कितनी भी निराशा हो, एक बार जो भगवान की शरण में हो गया, भगवान से छोड़ते नहीं। चाहे कितनी निराशा हो, चाहे कितना विषय का तूफान उठा हो, चाहे जैसी भयंकर परिस्थिति हो, एक बार जिसने भगवान की शरण ले ली, भगवान उसे कभी छोड़ता नहीं। उनके कोष में निराशा है ही नहीं, निराशा शब्द ही नहीं है। निश्चित मानिए आपके ऊपर विशेष भगवत कृपा है। यदि प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा तो भगवत प्राप्ति वाले को भी शांति कहाँ रहेगी। यदि प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ा तो शरीर में पीड़ा है, उल्टी आ रही, चक्कर आ रहा है, ये परेशानी हो, तो शाश्वत शांति को कहाँ प्राप्त है। अब हमें ये बताइए कि प्रारब्ध कर्म क्या विघ्न डाल सकता है या नहीं। अगर नहीं तो वो सिद्ध महापुरुष कैसे सहता है, अगर हाँ तो फिर शांति को कैसे प्राप्त हो सकता। उत्तर, प्रारब्ध भोग शरीर में आता है, आएगा, सबके आएगा। यदि आप शरीर से भाव ऊपर उठा ले गए और भगवान में स्थापित कर दिया है या ब्रह्म बोध हो गया है तो फिर शरीर की पीड़ा महसूस होगी पर व्यथित नहीं होगी। जैसे किसी ने गाली दिया तो महसूस हो रहा गाली दे रहा है, पर उसकी व्यथा नहीं हो रही, क्यों दे रहा है, अरे सब अशांति नहीं होती। यदि तत्व ज्ञानी नहीं तो अशांति हो ही जाएगी। प्रारब्ध इतना बुरा होता है तो फिर अशांति कर देता, दुखी कर देता। कब तक भोगो, कितना भोगो। शाश्वती शांति जिसे प्राप्त हो गई उसे कभी कोई अशांत नहीं कर सकता। एक अशांत जैसा रोल दिखेगा लेकिन अंदर से एक शीतलता हो। यदि पाप हो जाए तो प्रकाशित कर देना चाहिए, और होता उल्टा है। हम अपने साधन भजन की बातें तो बता सकते हैं लेकिन पाप की बात नहीं बता सकते। इतना कमजोर मन हो जाता है पाप करने से, देहाभिमान इतना पुष्ट हो जाता है कि ऐसा लगता है हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे ऐसा नीच आदमी है। साधन भजन के फल को और साधन को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए, और पाप बन जाए तो उसे प्रकट कर देना चाहिए। ये बात सदा याद रखनी चाहिए। जो पाप छिप जाता है वो बहुत बढ़ता रहता है। जिसको पाप छिपाने में सफलता मिल जाती है वो सोचता है मैंने बाजी मार ली, लेकिन उसका पाप दुगना बढ़ता रहता है। पाप की प्रवृत्ति उससे और पाप कराती रहती है, पाप का उत्साह बढ़ जाता है। ऐसे मनुष्य अंत में पाप में, नरक में जाते हैं। साधक को चाहिए पाप छिपाने की चेष्टा न करे। यदि पाप हो गया है तो कोई पूछे, कोई जानकारी करे। यद्यपि आपका अपमान हो जाएगा, आपका तिरस्कार होगा, आपकी निंदा होगी, तो आपको कह देना चाहिए। तो जो उसमें आपकी निंदा होगी, आपका अपमान होगा, आपका तिरस्कार होगा, इससे भगवान की कृपा बरसेगी। ये देखो, जब लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका अपमान होगा, आपका तिरस्कार होगा। ये खुद कहता है हमने किया है, अब दूसरे की गवाही लेने की जरूरत है। खुद कह रहा मैंने किया है, तो उसके कारण भगवान की करुणा उस पर बरसेगी और वो निष्पाप परम पवित्र होकर तुरंत साधना की ऊंचाई पर चल देगा। आप साधु सेवा में लगे हुए हैं, ठाकुर सेवा में लगे हुए, अब आपके बिना वो सेवा हो नहीं सकती, और बहुत आवश्यक सेवा है। और प्रारब्ध बनकर जो आने वाला प्रारब्ध तुम्हें सेवा में नहीं रत होने लायक रखता, तुम्हें बीमार करके घर पड़ा देता, वो उसको नष्ट कर देता। पर प्रबल साधना, प्रबल ऐसी कोई नवीन कर्म जो तुरंत संचित में जमा हो, ये सरकारी कार्यक्रम होता है। ये भगवान देखते हैं कि अब इस समय इस संत की सेवा में ये है, अगर इसको प्रारब्ध भोग आता है तो संत दुखी होंगे, संत सेवा नहीं हो पाएगी और ये भी दुखी होगा। इसलिए उसका उस संत सेवा रूप नवीन कर्म तुरंत संचित में जमा हुआ जाके, और संचित से तुरंत प्रारब्ध बन के जो आने वाला प्रारब्ध था उसके आगे खड़ा हो। अब वो खड़ा खड़ा नष्ट हो जाएगा अगर उसी सेवा में लगा है तो। अगर छोड़ के फिर प्रमाद करने लगा तो वो खड़ा है तो फिर चढ़ बैठेगा। प्रारब्ध तब तक नष्ट नहीं होता जब तक शरीर रहता है, खड़ा रहेगा वो, मतलब स्थायी वो रहेगा। पर वो आपका इतना प्रबल नवीन कर्म है, क्रियमाण, कि वो प्रारब्ध को कुछ समझने नहीं देता, प्रारब्ध को कुछ करने नहीं देता, परंतु मिट नहीं सकता वो। इसलिए तत्व ज्ञान या भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। हमारी सलाह है पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के साधक में साधुता बढ़िया दवाई है। रोज 1-2 पेज पढ़ लो,
हमारी बात मान लो। और दूसरी वाणी बिल्कुल अमृतमयी, पूज्य राधा बाबा की आस्तिकता की आधारशिलाएं, ये जरूर रखो, अपनी बैग में जरूर रखो। 1-2 पेज पढ़ो, तुरंत आनंद की अनुभूति होने लगेगी। साधक में साधुता और राधा बाबा की आस्तिकता की आधारशिलाएं, अगर ये और सत्संग के बिखरे मोती, पूज्य भाई जी महाराज, सत्संग के बिखरे मोती, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी गई है। अगर हम रोज एक पेज पढ़ेंगे तो हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ती चली जाएगी। आसुरी संपदा का नाश करने के लिए दैवी संपदा बनी रहे, इसलिए कोई आदर्श महापुरुष के प्रवचन सुनो और एक वाणी जरूर रखो। आप प्रतिदिन प्रातः काल से शयन काल तक बिना नियम किए सोए नहीं, अपना नियम पूरा करें। कितने लोग ऐसा हैं जो नियम पूरा करते हैं। हम प्रायः कहते हैं कि एक बार 84 जी का पाठ और 11 माला गुरुमंत्र और श्री जी का स्नान करके चरणामृत भोग राग, इतना तो अपना जीवन होना ही चाहिए। आपसे प्रार्थना करते हैं कि 11 माला आप नित्य नियम पूर्वक पूरा करो, गिन के। सिद्ध मत बनो कि हमारा हर समय चलता है, एक नियम पूरा कर लो। 11 माला गुरुमंत्र, एक पाठ 84 जी का और श्री जी का चरणामृत, चाहे नाम का चरणामृत हो या छवि का कपड़ा से ऐसे छवि पोंछ दी, उसे धो लिया तो चरणामृत ही हो गया। या तो अल्पाहार करो या 15 दिन में उपवास करो। रोज इतना अल्पाहार करो कि आपको लगे ही ना हमने भोजन किया है, बस भूख भर मिट गई। ऐसा बड़ा मुश्किल है जब सामने सुंदर सुंदर भोजन होता है। तो ऐसा कर लेना चाहिए कि अमावस्या और पूर्णिमा को श्री जी का किनका पा करके, श्री जी का किनका पा करके, एक टुकड़ा रोटी, थोड़ी सब्जी ऐसे पा लिया, प्रसाद पा लिया, दोनों टाइम, और पूरा दिन उपवास करे, फिर और कुछ। अमावस्या पूर्णिमा तिथि इसलिए कि अपने को श्री जी का किनका पाके श्री जी का भोग लगाओ, जैसे रोज बनाते हैं। लगाने के बाद थोड़ा रोटी का टुकड़ा लो, थोड़ा सब्जी का, थोड़ा दाल का, और उसे पालो और शेष गाय को पवा दो या किसी और को पवा दो। दोनों टाइम भोग श्री जी को लगाओ। तुम किनका ले लो, अमावस्या पूर्णिमा को पूरा ऐसे, या रोज अल्पाहार करो, अल्पाहार करो। भोजन भजन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं, जहाँ जुड़ते हैं, तो उस कनेक्शन को काटने के लिए माया आदमी लगाती है। वो आपके कान में आपको बात बता करके केवल गुरु भाव की दृष्टि में आपका कनेक्शन कट जाए, जिससे आपकी दुर्गति हो जाए। वो तो खुद दुर्गति में जाने के लिए तैयार है, लेकिन हजारों, सैकड़ों, दसियों, जहाँ तक उसकी पहुंच होगी, उस दुर्गति में ले जाने के लिए उनको काटेगा। यदि आपकी श्रद्धा परिपक्व बनी रही तो आप भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाए। भगवान और भगवान में स्थित महात्मा में कोई अंतर। जगत के लोग संपूर्ण गुणों में पानी फेरकर किसी एक दोष की आभास मात्र को पहाड़ बना देते हैं। उसी में जो अज्ञानी और दुर्गति को प्राप्त होने वाले होते हैं, उस पहाड़ में ढक जाते हैं। और जो सद्ज्ञानी और भगवत प्राप्त होने वाले होते हैं, वो अपने गुरु से ऐसे प्यार करते हैं जैसे माता से प्यार करते हैं। माँ बहुत कड़वी बोलने वाली है, माँ तो माँ है। माँ बहुत बुरी है तो भी मेरी माँ है। माँ अच्छी है तो भी मेरी माँ है। जैसे मेरी माँ, जैसे मेरे गुरुदेव मेरे परम ब्रह्म है। तुम यही नहीं जान पा रहे हो, मेरे हो। तुम अपने को अलग मान करके, मेरे को अलग मान करके देख रहे हो, इसीलिए बस परमार्थ का स्वरूप खंडित हो रहा। तुम्हारी आत्मा हो। जिन जिनको दोष दर्शन जहाँ जहाँ भी संतों पर हुए, उन्होंने ना तो अपने आप को उनका माना, ना अपने तन को माना, ना अपने धन को माना। केवल बाहरी मान्यता को दिखा करके मैं इनका हूँ। आंतरिक मान्यता अगर होती तो इनका मैं हूँ और मेरा सब कुछ इनका है। ऐसे भगवान के लिए दीपक जलाया और उस दीपक में कोई कीड़ा के जल गया और वो भगवत प्राप्त हो जाए। आप इस प्रसंग को प्रमाणित मानने के लिए मीरा जी का चरित्र पढ़िए। जब उनको भूत महल में रखा गया, उन्होंने जे हुई धूप बत्ती लगाई तो सैकड़ों भूतों का उद्धार हो गया। केवल गंध गई भूतों में तो सैकड़ों भूत भगवत प्राप्त हो गए। उसमें महल में कोई जाता नहीं था, तो आखिरी में राणा ने भेजा था कि वहां तो मारी ही जाएगी क्योंकि भूत रहते हैं। वहां उल्टा हुआ, भूत मीरा जी को परेशान करने की जगह सब भगवत प्राप्त हो गए। धूप की केवल गंध लगने से। अब ये चरणामृत है, अब चरणामृत में मच्छर आके बैठ गया, उसने जरा पिया, हो गया उसका काम। मच्छर योनि में है लेकिन भगवत प्राप्ति का काम बन गया। किसी भक्त के संयोग में पशु पक्षी रह रहे हैं, अब वो भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की गुणगाथा गा रहे हैं, देखकर आनंदित हो रहे हैं और वो जीव भगवान को प्राप्त
ऐसे कितने प्रसंग आते कि तोता को राम राम पढ़ाने से वो तोता भगवान को प्राप्त हो। तो जैसे आप 84 जी गा रहे हैं, नाम कीर्तन करें, कोई पशु पक्षी सुन रहा, सबको भगवत प्राप्ति हो। सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति। भक्त के घर की छिपकली का भी कल्याण हो जाए, क्योंकि वो भी नाम कीर्तन, घंटा ध्वनि, आरती, धूप, इसकी सुगंध जा रही ना, उसके वहाँ मकड़ी का भी कल्याण हो जाए, क्योंकि भक्त घर में बनी। भक्तों का संग बहुत दुर्लभ बात। क्यों? क्योंकि सब परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश है। लेकिन देवताओं का नहीं होगा, कि देवता लोग अपने पुण्यों का भोग भोग रहे हैं। वो केवल भोग भोग सकते हैं पुण्यों का, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, वो भक्तों का संग नहीं कर सकते। कभी ऐसा सुनने में नहीं आता है कि अमुक देवता किसी भक्त के संग बैठकर कीर्तन कर रहा हो या भजन कर रहा हो। इसलिए उनका उद्धार, जब वो पुण्य लोक क्षीणे मृत्यु लोक के विसंति, पर मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हो गया है, मनुष्य जन्म हो गया है, तो हमारा पूरा अधिकार इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का। डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कह रहे हैं, वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच आचरण करने वाला भी इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने का अधिकारी है। इसी जन्म में भगवत परम गति को प्राप्त होगा जो भगवान की शरण में होकर नाम जप करता है। ये चिंता मत करो कि ये दोष, ये तो कब कहाँ कैसे ना जानो, छिनंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित। जो समाधि को प्राप्त थे उनमें भी क्षोभ पैदा कर दिया, तो अपने लोग तो बहुत बुरी की बात है। अगर इससे डरेंगे कि इतनी ऊंचाई में भी दोष हो सकता है, तो हम तो भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इसीलिए लिखा है, ध्यान से सुन लीजिए, डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में भगवान ने गीता जी में कहा है, वर्तमान का दुराचारी अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी से भी बड़ा दुराचारी, इसलिए अपिचेत्सु दुराचारी। पूर्व जन्म के पापों से प्रेरित इस जन्म में कोई आचरण बिगड़ जाए तो भी वो भगवान का आश्रय लिए है, इसलिए उसे परम गति की प्राप्ति होगी। ऐसा विचित्र भगवान का कृपा प्रसाद शरणागति आश्रय होता है। चांडाल, यवन, पशु, पक्षी, कीट, पतंगा, वृक्ष, लता, जो भी भगवान के आश्रय में आ जाए सबका कल्याण हो जाता है। बहुत जन्मों से हमारा मलिन मन है, साफ करते करते हो सकता है फिर कोई छींटा लग जाए, फिर कोई गंदगी लग जाए। एक दूसरे के हाथ में मिला के चलो, बड़ा फिसलन वाला मार्ग है। अगर कोई गिर रहा है तो हमें चाहिए कि 4 लोग मिलकर उसे संभालें और उठाकर आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि गिर रहा है तो 4 लोग मिलकर चाल लाते हैं और मार दो तो दलदल में चला जाए। गिर रहा है तो उसे उठाओ, उसे उठाकर आगे बढ़ाओ। भगवान तुम्हें गिरने नहीं देंगे। अगर तुमने भगवान का भक्त मानकर कोई गिर रहा है और उसे समझाकर बुझाकर चारों तरफ से घेर कर बचा लिया, माया का तूफान आया, तुम्हें भगवान बचा लेंगे। तुम्हारा पक्ष भगवान लेकर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। एक भगवान की ही शरणागति ऐसी है जिसमें हम निर्भय हो सकते हैं, नहीं तो और कोई भी साधना कर लो उतना ही फल मिलेगा। और भगवान की शरण में दुराचारी से भी दुराचारी, आचरणहीन, संसारासक्त भी भगवत प्राप्ति कर सकता है जो भगवान की शरण में। इसलिए हमें प्रभु की शरण में होकर निरंतर नाम जप करना है और अपने आप को बचाते हुए प्रभु तक ले जाना है। और जहाँ हम बच ना पाए वहाँ रोएं और प्रभु से पुकारें कि हे दीनानाथ मेरी रक्षा करो, वही रक्षा करो। आपके मन में जलन पैदा होगी, और जब जलन पैदा हो तो तुरंत ढूंढो कोई गलती हो गई, और उस समय कहो हे नाथ मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हे नाथ ऐसा बल दो जिससे कभी मैं अपने इष्ट और गुरुदेव के विपरीत न चलूं, और उसका तुरंत प्रायश्चित करो। तो आप देखोगे आपका हृदय शीतल हो गया और भजन प्रारंभ हो गया। एक है सामर्थ्य जिसे मैं कर नहीं सकता, जैसे हमसे कहा जाए इस मकान को उठा करके 1 किलोमीटर चलो, ये मैं कर नहीं सकता। एक तो ये सामर्थ्य है, और दूसरी सामर्थ्य ये है कि मैं कर सकता हूँ पर प्रमादवश नहीं कर सकता। कि जैसे किसी ने मुझे एक कमंडल दिया और कहा इसे उठाकर 1 किलोमीटर चलो, तो मैं चल सकता हूँ पर प्रमादवश नहीं। तो भगवान ने हमको ऐसा कोई आदेश नहीं किया जो न कर सकूं। हमें वही आदेश किया गीता में, भागवत में, गुरुदेव ने शास्त्र में, संतों के रूप में, जो हम कर सकते हैं। अब हम प्रमादवश ना करें तो हमारी दुर्गति, और करें तो सदगति। तो हमारी पहली बात, नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करें, भगवान की शरण में रहें, और ये अभ्यास करें कि आसपास जितने भी लोग हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं। किसी से न राग, न द्वेष, न निंदा, न स्तुति, न लड़ाई, न झगड़ा, शांत भाव से